हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउ टू राइट द नेम ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अगर फॉर्मूला गिवन है तो उसका आपको नेमिंग किस तरीके से करनी है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको नेम गिवन है, मींस IUPAC नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नेम यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला। ऐसे इस तरीके से नेम इज गिवन एंड यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, तो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 पहले आ रहा है, इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स है कैटायन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। हेक्साअमीन, अमीन NH3 और कितनी बार है हेक्सा, 6 बार हेक्साअमीन है। कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है, ये तो हुआ कॉम्प्लेक्स कैटायन। एनक्लोज कर दीजिए आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, जो एनायन की फॉर्म में, दैट इज सल्फेट। तो इस तरीके से आपने कैटायन और एनायन का नाम लिख दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करना कि इनके ऊपर वैलेंसी कितनी आएगी। तो आप पहले कैटायन की वैलेंसी निकालो, एनायन की अलग से निकालो, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज कैटायन, ये कैटायन है, इसकी आप निकालो। कोबाल्ट की कितनी है, इट इज गिवन इटसेल्फ इन द क्वेश्चन, कोबाल्ट 3, तो व्हाट यू विल पुट +3 प्लस अमीन कितने हैं 6, और अमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन चार्ज होगा 0। ठीक है, कितना आ गया, व्हाट विल कम +3। आप क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तो x कम्स आउट टू बी +3। ये तो आया कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। ओके, एंड वी नो द चार्ज ऑन द सल्फेट इज -2। सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो कैटाइन पे है +3 का चार्ज, एनाइन पे है -2 का चार्ज। सो व्हाट यू विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे तो आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 3 in this way. So in this way, this is the formula by which you can write from its name. सेकेंड देखिए पोटेशियम। अब यहाँ पे जो कैटायन है वो प्राइमरी वैलेंसी है पोटेशियम। ओके, अब एनायन में आ जाओ। एनायन है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ट्राई ऑक्जेलेट 2। ऑक्जेलेट होता है C2O4 और कितनी बार है ट्राई ऑक्जेलेट 2। ओके, क्रोमेट। ओके, अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन में ही है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेटल एनायन में आ रहा है तो राइट सफिक्स 8 आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। तो देखो 8 लिखा हुआ है क्रोमेट, आपने लिखा क्रोमियम, इसे थोड़ा पास लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने कैटायन और एनायन लिख दिया। अब इनकी करनी है हमें वैलेंसी सेटिस्फाइड। पोटेशियम पे होता है +1, क्योंकि पोटेशियम किसमें होता है, एल्कली मेटल्स है, तो एल्कली मेटल्स ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप एनायन के ऊपर चार्ज निकालो। क्रोमियम पे कितनी है +3। ओके, ऑक्सलेट कितने 3, और एक ऑक्सलेट पे -2 का चार्ज होता है। इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, इक्वल्स टू x, कितना आया +3 -6 इक्वल्स टू x। तो हाउ मच वी विल गेट -3, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आया -3। माइनस क्यों आया, बिकॉज ये एनायन है और ये कैटायन है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तो आया 1, यहां पे आया 3। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। नेक्स्ट है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट। सोडियम है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो है कैटायन सोडियम। ओके, कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में, क्योंकि ऑरेट इज रिटन, ऑरेट है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो हमने लिखा डाइसाइनाइडो CN होल ट्वाइस ऑरेट। ऑरेट का क्या सिंबल है, गोल्ड होता है ऑरेट AU। हमने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही एनक्लोज करते हैं। अब हमें करनी है वैलेंसी सेटिस्फाइड। सोडियम में +1, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ही सीरीज में आते हैं। अब आप निकालो एनायन के ऊपर चार्ज कितना, गोल्ड के ऊपर कितना है +1। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन में ही गिवन होगी, मतलब जो नेम है उसमें गिवन होगी, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। +1, 2 CN है, एक CN के ऊपर -1 का चार्ज, और x इसलिए रख रहे हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, तो कितना आया -1। ओके, वी गेट -1, तो इस पे आ गया -1। तो व्हाट वी विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया NaAgCN का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से हम जो भी नेम गिवन है उससे हम उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स भी इस तरीके के करवाती हूँ। सी, दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। अब हम इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं।
पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। ओके, एल्यूमिनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन की फॉर्म में है और केटाइन में क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। एंड व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज पोटेशियम। मैंने लिख दिया पोटेशियम। ओके, अब हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेट को लिखते हैं C2O4 और ट्राई मीन्स ये 3 बार है, तो मैंने लिख दिया ट्राई ऑक्सिलेटो। एल्यूमिनेट इट मीन्स एल्यूमिनियम है, तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। अब हम इस पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, केटाइन पे कितना, एनाइन पे कितना। पोटेशियम ऑलवेज शोज +1 चार्ज। अब एनाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे, एल्यूमिनियम की कितनी है, जस्ट सी यहाँ पे +3 है, 3 है। आपको हमेशा प्लस में ही लिखना है, बिकॉज मेटल्स हमेशा प्लस में ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, तो +3 लिख दिया। 3 ऑक्सिलेट है, एक ऑक्सिलेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है इक्वल्स टू x। कौन से कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो व्हाट विल कम, +3 - 6 इक्वल्स टू x। तो व्हाट विल बी द x इज -3। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। कैटाइन पे है +1, एनाइन पे है -3। अब आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3। तो ये हो गया, 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, तो K3Al(C2O4) होल ट्राइस, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। नाउ कम टू दिस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो तरीके, कॉम्प्लेक्स दो तरीके के हो सकते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक में वो होता है अगर सारे लिगेंड एक ही तरीके के हो, दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक। अगर अलग अलग लिगेंड्स भी प्रेजेंट हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, देन इट इज टर्म्ड एज हेट्रोलैप्टिक। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो, फर्स्ट रीड दिस नेम, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2-diamine cobalt 3 ion। ओके, आयन इज रिटन, लास्ट में इसके आयन लिखा हुआ है, इट मीन्स या तो ये कैटायन है या ये एनायन है। अब हमें कैसे पता चले क्या है, तो देखो कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्टेट नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कैटायन है। तो हाउ यू विल राइट, डाइक्लोराइडो यानी कि क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। बिस इथेन 1,2-diamine, बिस मतलब 2 और इथेन 1,2-diamine क्या है, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड, जिसको लिखते हैं EN। इथेन 1,2-diamine भी लिख दीजिए आप, या फिर लिख दीजिए इथाइलिन डायमीन, बोथ आर सेम थिंग। और कितनी बार है, 2 बार। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का, 2 अलग अलग लिगेंड है। कोबाल्ट, अब यहाँ पे कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। ओके, अब हमें इसके ऊपर चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकाले, कोबाल्ट के ऊपर कितना है, 3 +3। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। इथाइलिन डायमीन भी 2 है। इथाइलिन डायमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, 0। पूरे कॉम्प्लेक्स पे मैंने लगा दिया x, बिकॉज हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। तो व्हाट विल कम, 3 - 2 इक्वल्स टू x। तो x पे कितना आ गया, +1। ओके, प्लस मीन्स कैटायन, तो मैंने यही तो कहा था कि दिस कॉम्प्लेक्स इज कैटायन नॉट एनायन। अगर एनायन होता तो कोबाल्टेट लिखा जाता। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर अलग अलग कैटेगरी के लिगेंड्स हो तो नेमिंग करते वक्त वो लिगेंड पहले आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। E और C, A, B, C पहले आता है, इसलिए हमने डाइक्लोराइडो लिखा है। ओके, तो लास्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं, टेट्रामीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनियम 4 सल्फेट। प्लेटिनियम है, प्लेटिनेट नहीं है। प्लेटिनियम है तो मतलब कॉम्प्लेक्स किसकी फॉर्म में है, कैटायन की फॉर्म में है। तो लिखे टेट्राअमीन, 4 बार अमीन हमने लिख दिया। क्लोराइडो, एक क्लोराइडो है। ओके, नाइट्राइटो N। ओके, नाइट्राइटो इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम ओनली 1 विल डोनेट। तो नाइट्राइटो क्या है, ONO। देखो, NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और ONO में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे लिखा है नाइट्राइटो N, इट मीन्स नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो हाउ यू विल राइट, NO2। सपोज यहाँ पे अगर O लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ऑक्सीजन एटम डोनेट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ NO2 व्हाट यू विल राइट, ONO। ओके, बट यहाँ पे क्या, चलो ONO से कर लेते हैं, ONO आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा प्लेटिनियम, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। लास्ट में आ गया सल्फेट, ये हमने नाम लिख दिया। अब हम वैलेंसी करेंगे सेटिस्फाई। प्लेटिनियम की क्या है, 4 +4, अमोनिया 4 है, न्यूट्रल लिगेंड है।
एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, नाइट्रो हो या नाइट्राइटो हो -1 का ही चार्ज होता है, इक्वल्स टू एक्स। कितना आया +4 -1 इक्वल्स टू एक्स, तो आई थिंक +2 विल कम। ओके, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, तो कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 से 2 तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, यही इसका फॉर्मूला है। +2 -2 है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला, तो यही इसका फॉर्मूला है वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के बाद भी। तो इन दिस वे यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ इट्स नेम इज गिवन। और अगर फॉर्मूला गिवन है तो आपको नेम लिखना है, नेम किस तरीके से लिखना है, उसके रूल्स क्या है, ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन कोऑर्डिनेशन इफ द नेम इज गिवन देन हाउ यू विल राइट इट्स फॉर्मूला। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। ओके, बाय बाय।